प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले वीडियो पर आपसे चर्चा किया था, अगर लग्न प्रथम भाव में मंगल हो और प्रथम भाव में मंगली दोष निर्मित हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो और मंगली दोष निर्मित हो, तो क्या ऐसे जातकों को मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। मैंने इस संदर्भ पर चर्चा किया था। आज मैं इस विशिष्ट एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा, अगर मंगल जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर स्थित है, सप्तम भाव पर स्थित मंगल का रत्न मूंगा किन लग्न वालों को, किन राशि वालों को धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए, इस संदर्भ पर मैं आपसे संक्षिप्त चर्चा करूंगा, जिसमें मैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, अगर मंगल जन्म कुंडली के सप्तम भाव में स्थित हो तो मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि सप्तम भाव जो है दाम्पत्य जीवन का भाव है। सप्तम भाव से किसी स्त्री की कुंडली से उसके पति का विचार किया जाता है और किसी पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी का विचार किया जाता है। मंगल सप्तम भाव में स्थित है तो पति पत्नी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर मंगली दोष स्त्री की कुंडली में बना हुआ है तो ऐसी स्त्री पति के लिए घातक हो सकती है, और अगर पति की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल स्थित है तो पत्नी के लिए घातक हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैं मेष राशि से लेकर के मीन लग्न वालों की सभी की चर्चा मैं करूंगा, लेकिन सप्तम भाव पर अगर मंगल स्थित है तो मूंगा रत्न जो है बड़ा सोच समझ के धारण करना चाहिए। सप्तम भाव मारक भाव भी है, अतः खुद के सेहत के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए भी मंगल बहुत ठीक नहीं होगा। आइए मैं चर्चा करता हूं सबसे पहले मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल लग्न के यानी प्रथम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होकर के मंगल मेष लग्न की जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर तुला राशि पर स्थित होंगे। यद्यपि मंगल की दृष्टि लग्न पर जाएगी तो मेष लग्न के लिए जो है मंगल लग्नेश है, कारक है, तो मंगल के जितने भी शुभ प्रभाव होंगे निश्चित रूप से मूंगा धारण करने से मेष लग्न वालों को तो मिलेंगे, लेकिन पत्नी की सेहत के लिए, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए मूंगा धारण करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल सप्तमेश और द्वादशेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मूंगा धारण करने से उनके व्यापार में प्रगति होगी, उन्नति होगी, किंतु नौकरी करने वालों के लिए मूंगा धारण करना बहुत उपयुक्त नहीं होगा। सप्तमेश जो है स्वयं मंगल है, तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के लिए मूंगा धारण करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल जन्म कुंडली के षष्ठम भाव के और एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में धनु राशि में स्थित होंगे। मूंगा धारण करने से मिथुन लग्न के जातकों के धन में वृद्धि होगी, आय के अनेक स्रोत बन सकते हैं। सप्तम भाव में गुरु के मित्र राशि में स्थित होंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान दाम्पत्य जीवन के लिए तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ
कलह कलेश की स्थिति बनती है तो मूंगा उतार दें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और जन्म कुंडली के दसम भाव के स्वामी बनते हैं और पंचमेश और दशमेश होकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि में स्थित होंगे। यद्यपि संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और कारोबार की दृष्टि से मंगल का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है, किंतु स्वयं की सेहत के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए मूंगा धारण करना उपयुक्त नहीं है। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी होकर के नवमेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में कुंभ राशि में स्थित होंगे। यद्यपि सिंह लग्न वाले अगर मूंगा धारण करते हैं तो जमीन जायदाद भूमि भवन वाहन का लाभ हो सकता है, उनके भाग्य में वृद्धि हो सकती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए, पति पत्नी के लिए, उनके सेहत के लिए मंगल का रत्न मूंगा बहुत उपयुक्त नहीं होगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल तृतीय भाव के स्वामी तृतीयेश और अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव मीन राशि में स्थित होंगे। कन्या लग्न के जातकों को मूंगा धारण करना उपयुक्त नहीं होगा, ना तो स्वयं के सेहत के लिए अच्छा होगा और ना तो दाम्पत्य जीवन के लिए ही अच्छा होगा। अतः कन्या लग्न वाले जो है मंगल का रत्न मूंगा धारण ना करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म कुंडली में मंगल जन्म कुंडली के द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में ही अपनी मेष राशि में स्थित होंगे। यद्यपि द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों मारक भाव हैं, कामकाज की दृष्टि से, कारोबार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, स्थायी प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से मूंगा लाभकारी सिद्ध होगा, किंतु स्वयं की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, किंतु लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल लग्नेश और खष्ठेश होकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में वृष राशि में स्थित होंगे। वृश्चिक लग्न वालों को मूंगा धारण करने से उनके व्यक्तित्व में, उनके प्रभाव में निखार आएगा, व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, किंतु पति या पत्नी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए मूंगा बहुत अनुकूल नहीं होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल पंचम भाव के स्वामी और द्वादश व्यय भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। मूंगा धारण करने से ऐसे जातकों का स्वभाव रोमांटिक हो सकता है, विवाह योग्य युवक युवतियों के लव मैरिज के योग बना सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल चतुर्थ भाव के और एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के मंगल सप्तम भाव पर अपनी नीच राशि कर्क राशि में स्थित होंगे। सप्तम भाव में नीच के मंगल का रत्न मूंगा धारण करने से दाम्पत्य जीवन के लिए तो कतई किसी किस्म का अनुकूल होगा भी नहीं और दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश बनी रहेगी, लेकिन स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध होगा, स्वयं के लिए भी मूंगा धारण करना बहुत उपयुक्त नहीं होगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल तृतीय भाव के और दसम भाव के स्वामी होकर के तृतीयेश और दशमेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में अपनी मित्र राशि सिंह राशि में स्थित होंगे। मूंगा धारण करने से जातक अपने कारोबार में, अपने कामकाज में, अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के, प्रमोशन के योग बनाएगा। मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल द्वितीय और भाग्य भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव कन्या राशि में स्थित होंगे। मूंगा धारण करने से धन संपत्ति की वृद्धि होगी तथा भाग्योदय होगा। मीन लग्न वाले मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।